हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुजाता और आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए OIRMS पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है, और दो तीन गलतियां जो मैंने किया था वो आपको नहीं दोहराना है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। गाइस, मेरा डीवी का कॉल लेटर जो है वो डीवी के 10 दिन पहले आ गया था और मैंने ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लिया था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू जो था वो आरआरबी मुंबई का डिविजनल ऑफिस में था और वहाँ मैं डीवी के एक दिन पहले पहुँच गई थी। और उस दिन तो 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप भी 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंचिएगा। और जहां वेन्यू है और हो सकता है मुंबई है आपका, तो आप एक दिन पहले ज़रूर पहुंचिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और लिस्ट को नोट कर लो। मैं भी यहाँ पे नोट करके रखी हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहला तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दूसरा है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और तीसरा ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका OBC NCL है तो आप फॉर्मेट वाला बना के ज़रूर ले जाना, और वो कम से कम ये SDM लेवल का होना चाहिए। और चौथा है EWS, अगर आपने फॉर्म भरने वक्त अप्लाई किया है तो। और पांचवा है फ़ोटो ID। फ़ोटो ID में आधार कार्ड और पैन कार्ड हो सकता है। और फिर आपको 8-10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए। और आरआरबी NTPC के जितने भी आपने CVT एग्ज़ाम्स दिए हैं सबका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और जो डीवी का कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड करवा के रख लीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होने चाहिए। और NCL तो चाहिए ही। अगर PW कैंडिडेट है तो वो अपना फॉर्मेट वाला बनवा कर ले जाएंगे, और एक्स सर्विसमैन है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है, यानी कि नेम मिसमैच या फादर्स नेम मदर्स नेम मिसमैच है, तो आप उसका एफिडेविट बनवा कर ज़रूर ले जाइएगा। और हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो ये नहीं चलेगा, आप अभी ही सुधरवा लें उसको। अब बात करते हैं कि डीवी से पहले ऑनलाइन अपलोड करने के लिए OIRMS पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट कर लेना है। और अगर मैट्रिक का 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो दोनों PDF को मर्ज कर लेना है। और मर्ज करने के बाद वो 300 KB से नीचे का होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी। ग्रेजुएशन में तो मेरे 4 PDF हो गए थे, तो 300 KB से ज़्यादा हो जा रहा था, तो इस वजह से मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लगा था। और मैं ये भी गलती की थी कि मैं पहले से अपलोड करके नहीं गई थी। अपलोड की थी जैसे कि 10th का सिर्फ मार्कशीट कर दी थी, 12th का भी सिर्फ मार्कशीट कर दी थी, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे दोबारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करना पड़ा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी मैं कि इतना जल्दी से कैसे अपलोड करूँगी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी हेल्प भी की, और वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने भी हेल्प की, और वो खुद फिर कंप्यूटर से मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अगर आपको भी ऑनलाइन अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप भी किसी की हेल्प लें, और अगर हो सके तो आप नियरेस्ट साइबर कैफ़े में जाके ज़रूर अपलोड करवा लें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तो मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी, और वहाँ लाइन बाय लाइन कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था। तो लाइन लगी और हम लोग अंदर गए। वहाँ जाकर सबसे पहले सबको एक एक टेबल अपना अपना मिला, और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए। वहाँ फिर हम लोग को एक फॉर्म दिया गया
वो 3 पेज का फॉर्म था और वहाँ के जो सर थे वो सारे इंस्ट्रक्शन बता रहे थे कि किस तरह से फॉर्म भरने हैं और क्या क्या प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारे बता रहे थे। फॉर्म के फर्स्ट पेज पे तो बस नाम, रोल नंबर और पोस्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस, कम्युनिटी क्या है, ओबीसी है तो ओबीसी डालना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 12th 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बारे में डिटेल्स डालना होता है। और जितने भी एडमिट कार्ड्स हैं जैसे CBT 1, CBT 2, CBAT, CBTST, सारे का डेट लिखना होता है फर्स्ट पेज पे। और सेकेंड पेज पे है कि आपको ये 3 बार सिग्नेचर करने के लिए आएगा और उसके साइड में फिर अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में आपका नाम लिखना रहेगा। और वहीं पे नीचे में थंब इम्प्रेशन डालने का रहता है, तो वहीं पे आप थंब इम्प्रेशन डाल दीजिएगा। और सिग्नेचर करने के बाद आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखा रहेगा, वही आपको नीचे में अपने पेन से अपने हैंड राइटिंग में लिखना है उसको। और फिर उसके नीचे अपना सिग्नेचर, डेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना होता है। और नेक्स्ट पेज में है कि जब आप सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, CBT 1, CBT 2, CBAT और टाइपिंग वाला एग्ज़ाम दिए थे, सारे के डेट, शिफ्ट और उसका उस टाइम जो जैसे एडमिट कार्ड पे जो एक लाइन लिखा जाता था, 3-4 लाइन का वो होता था, वो आपको उस टाइम दिया जाएगा, वो आप देख के लिख लेना किस डेट और शिफ्ट के है, वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको। फिर आपका एक एक करके बायोमेट्रिक भी होता है। जैसे आपने मान लिया कि सारे एग्ज़ाम्स दिए, CBT 1, CBT 2, CBAT और टाइपिंग वाला दोनों एग्ज़ाम दिया। मैंने तो 5 एग्ज़ाम टोटल दिए थे भाई, तो मेरे 5 बार बायोमेट्रिक हुए थे, ठीक है। और फिर इतना होते ही 12 बज गया था। 12 बज गया तो फिर उसके बाद नाश्ता का ब्रेक हुआ। नाश्ता के लिए अगर आप लोग कुछ ले जाते हैं वहाँ पे तो आप अपना खाओ, नहीं तो वहाँ पे पोहे मिल रहे थे, कुछ नाश्ता हल्का फल्का मिल रहा था, वहाँ पर से ख़रीद के आप खा सकते हो, लेकिन बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो 10 मिनट का नाश्ता ब्रेक हुआ। नाश्ता ब्रेक के बाद हम लोग का फिर वहाँ पे जो सर थे उन्होंने 3-4 जगह पे सिग्नेचर करवाया, फिर थंब इम्प्रेशन लिया और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए अलग अलग टेबल पे ऑफिसर्स बैठे हुए थे और वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और एक एक करके कैंडिडेट्स को बुला रहे थे। मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए जो सर ने मुझे बुलाया उस टेबल पे, वो बहुत ही मतलब अच्छे थे और बात भी अच्छे से कर रहे थे। और उन्होंने सिर्फ मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा और डॉक्यूमेंट्स एक एक करके चेक किए उन्होंने। और डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते कुछ बातें भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो मेरे एरिया के ही हैं और कुछ मुझे सजेशन भी दे रहे थे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो सर थोड़ा फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और मेरा तो सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर था, लेकिन जो मैं फॉर्मेट वाला OBC NCL बनाई थी उसमें पेन से ऊपर में डेट लिखा जाता है और वो डेट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो 5th मंथ की जगह पे 8th मंथ लिखा गया था। इस वजह से उन्होंने, सर ने बोला कि आगे इसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको मत ले जाओ। तो मैं ऑनलाइन भी बना कर ले गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये ऑनलाइन है तो वो चल जाएगा और फॉर्मेट वाला नहीं ले जाओ। तो मैं फॉर्मेट वाला फिर रख ली और फिर उन्होंने बताया कि अगर आगे तुमसे पूछा जाए कि फॉर्मेट वाला नहीं बनाई तो तुम बोल देना कि सर ऑनलाइन बनाया था इसलिए फॉर्मेट वाला नहीं बनाई हूँ, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं सर से बोला भी कि सर ये तो पेन से ही लिखा हुआ है, इसको सुधार भी सकते हैं। तो सर ने बोला कि नहीं, ये नहीं सुधर सकता, पेन से लिखा हुआ है तो क्या हुआ, तुम 50 को 500 थोड़े बना सकती हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने फिर मना कर दिया कि कोई नहीं, मैं इसके लिए बहुत मतलब बहुत सारे ऑफिस के चक्कर लगाई थी, SDM ऑफिस, DM ऑफिस, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, फिर भी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, ये अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद हमारा लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के बाद हम लोग
वहाँ नीचे में एक कैंटीन था, वहीं से हम लोगों ने खाना खरीद कर खाया। और लंच ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोग गए और वहाँ पे अब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ। सबका चेक किया गया कि सबका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है या नहीं। तो मेरा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड नहीं था, तो मुझे उसी वक्त कहा गया कि आप अपने फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो मैं वहाँ पे ये दूसरे लोग की हेल्प लेके मैं अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वहाँ के स्टाफ ने फिर मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स खुद से अपलोड किया उन्होंने। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फिर हमें ऑफिस में एक एक करके बुलाया जा रहा था कि सब चीज़ क्लियर है या नहीं, कैंडिडेट सही है या नहीं। सब चीज़ क्लियर होने के बाद फिर हम लोग को हॉस्पिटल अलॉट किया गया। और हॉस्पिटल अलॉट करने के बाद हम लोग के हाथ में एक ऑरेंज बैंड पहनाया गया। और उस ऑरेंज बैंड पहनने के बाद मुझे, यानी सबको इतनी खुशी हो रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्लियर हो गया, तभी जाके वो ऑरेंज बैंड हमारे हाथ में पहनाया गया। और फिर अगले दिन हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेडी थे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने जो भी गलती की कि ऑनलाइन अपलोड करने वाला आप पहले से अपलोड करके जाना, तब वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे CBT के एडमिट कार्ड्स हैं वो आप लेकर जाना। और वहाँ पे सारे का ये अगर आपने 5 एग्ज़ाम दिए हैं तो सबका बायोमेट्रिक ज़रूर करवाना। और थंब इम्प्रेशन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, और हर जगह सिग्नेचर आप ज़रूर करना। और ये सब गलतियों पे भी आप ध्यान देना, और टाइम से पहले ज़रूर पहुँचना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।